और कॉन्फिडेंस कब होता है? जब आपके अंदर नॉलेज होता है, सब कॉन्फिडेंस आता है। अपना नॉलेज इंप्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करें। उसके लिए मैंने आपको एक मशवरा दिया कि अपने बारे में सोचें। कागज लें, आज बैठें, उस पर अपनी लिखें, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, मुझे और कहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, कहाँ मैं बहुत डाउन हूँ, किस चीज़ पे काम करना है, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरी स्पोकन अच्छी नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, मेरी जनाब उर्दू इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी मैथ अच्छी नहीं है, किस चीज़ पे मैं डाउन हूँ। मेरी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें एज ए टीचर, मतलब खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करें, ये बहुत मैटर करती है। तो बस ये आज का सेशन है, इसको यहीं क्लोज करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट उस पे करेंगे। सवाल करेंगे अगले 15 मिनट में, सवाल ही रखेंगे, ये नहीं कि टाइम छोड़ दीजिए, जहाँ 5 बजे उठेंगे जी। कोई सवाल किसी भी किस्म का? सर आपने टीओई के बारे में डिस्कस किया है, आपके लिए इतने टाइम चाहिए सीखना लग सके, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मैं तो सवाल नहीं है, लेकिन हम आगे अगला कंटिन्यू करते हैं। कोई है सवाल देने? सब क्लियर है? अच्छा, बी कहते हैं ना ऑनेस्टी के साथ, अच्छा बी हो रहा है? यस पूरी ईमानदारी से, मन मक्खन नहीं लगाना। हाँ बस ठीक है, चलें। मैं चाहूंगी कि सर के लिए क्लैपिंग कर दें सर। The next letter is, एक दो लेटर जितने होंगे तो मान के इसको क्लोज कर देते हैं। The next letter is A for एक्टिव। एक्टिव तो हो गया, एनर्जी होगी ना, एक्टिव हो गया। और एक्ट करना, एक्टिंग करना, ये भी हो सकता है। क्या एक्ट करना, एक्टिंग करना ना, बॉडी लैंग्वेज, एक्शन वाला। अच्छा चलो, कहीं ना कहीं कुछ नजदीक आ गए हैं। और जो मैं चाह रहा हूँ उसके और ए से एक्टिविटीज क्लास, एक्टिविटीज नहीं, टीचर को क्या होना चाहिए, वो तो एक प्रोसेस है ना। ए से टीचर को क्या होना चाहिए? एक्टिव तो हो गया ना, चाहिए और भी कुछ सोचे ऐसे लैब होना चाहिए सर। लैब क्या आपकी सर्दी भी खत्म हो जाएगी। ये इसलिए क्लैप करवाया कि सर ने बिल्कुल ठीक है, जो मैं चाहता हूँ, टीचर शुड बी अ गुड एक्टर, a teacher should be a teacher should be a actor, teacher should be a इस ये टेबल हमारे साथ ही है ना, उधर से आवाज आ रही है, तीनों के वहां है, टीचर शुड बी a। इसलिए कह रहा हूँ कि ये 21st सेंचुरी को मैं बता रहा हूँ, और इसमें जितनी इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि एनर्जी होनी चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी है टीचर शुड बी अ एक अच्छा एक्टर, फनकार। और हकीकत में ये है कि ऑलरेडी हम बहुत अच्छे फनकार हैं। इसमें बॉडी लैंग्वेज भी आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा। एक्टिंग इज द नेम ऑफ बॉडी लैंग्वेज ना, तो ऑलरेडी हम बहुत अच्छे फनकार हैं। ये हकीकत में बात कर, इसका प्रूव करूंगा, मैं साबित करूंगा अभी आपको 1 मिनट के अंदर साबित करूंगा कि वी आर अ गुड एक्टर। और इतने अच्छे एक्टर होते हैं हम कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें पाला, जिसने हमें बड़ा किया, जिसने हमारे साथ 20 15 20 साल 28 साल गुजार दिए, वो भी हमारी एक्टिंग नहीं पकड़ सकता। साबित करता हूं, आप मिसाल के तौर पे घर की दहलीज के बिल्कुल बाहर खड़े हो, गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हो, ये घर का गेट है, आप इस तरफ खड़े हो और अपने क्लोज फ्रेंड के साथ खड़े हो, दोस्तों के साथ खड़े हो, क्या जिस करैक्टर के साथ, जिस अंदाज के साथ, जिस स्टाइल के साथ अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, जिस अंदाज के साथ अपने दोस्तों के साथ बिहेव कर रहे हो, क्या उसी करैक्टर के साथ घर के अंदर जाते हो? नो सर। यहाँ दोस्त खड़े हैं, यहाँ मम्मा पापा बैठे हुए हैं सामने, हाँ जी, जैसे दरवाजा खुलता है हमारा करैक्टर चेंज। और जिस अंदाज, जिस तरीके, जिस मेथड, जिस प्रोसेस, जिस स्टाइल के साथ हम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अगर वो वही अंदाज, वो स्टाइल मां देख ले, मां तो पहचानी की है, नहीं यार तो मेरी कुलीग है, या मां कहेगी ओ इस पे जादू हो गया, या कहेगी इसकी सहेलियों ने इसको बिगाड़ दिया, मेरी बेटी तो ऐसी थी नहीं। यस और नो? यस। इतने अच्छे एक्टर होते हैं कि मां बिलीव ही नहीं करती, और हकीकत में हम करते हैं ऐसा ना। अच्छा सर। जिस करैक्टर के साथ आप मां के साथ होती हो, क्या बाप के साथ उसी करैक्टर के साथ होते हैं? नो सर। बाप के साथ करैक्टर हमारा, और बड़े भाई के साथ, और छोटे भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ, दोस्तों के साथ, मार्केट वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ, करियाने वाले के साथ, क्लास स्कूल के कुलीग्स के साथ,
क्या आपका करेक्टर 7-8 लोगों से सबके साथ सेम है? सबके साथ हमारा करेक्टर कितने अच्छे एक्टर होते हैं कि एक शख्स हमें अगर दूसरे करेक्टर में देखे वो नहीं पहचानता। बाज़ औक़ात कोई देख लेता है ना, तो कहता है ये मेरी कोई टीचर है। कोई स्टूडेंट देख लेगा ना, आपको अपने फ्रेंड्स से गपशप करते कि ये कोई टीचर है, क्लास में इतने गुस्से वाली होती है। इतने अच्छे एक्टर हैं आप, तो फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको एक अच्छा एक्टर होना चाहिए? हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट मेरा प्रॉब्लम कहाँ है? जो मैं क्यों कहता हूँ कि अच्छा एक्टर हो, हम इतने अच्छे एक्टर होते हैं कि हम इस स्कूल का सॉरी क्लास के बाहर हर शख्स के साथ डिफरेंट कैरेक्टर के साथ होते हैं। मतलब हम स्कूल में इंटर होंगे तो आया के साथ कैरेक्टर और होगा, यस और नो? Yes. गार्ड के साथ और होगा, सीनियर टीचर के साथ, जूनियर के साथ, टीचर ए, टीचर बी, टीचर सी, सबके साथ कैरेक्टर, ऑनर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, सबके साथ कैरेक्टर। मतलब एक स्कूल है, एक क्लास है मेरे पास, ये मेरी क्लास है जिसमें ये 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं। इस क्लास के बाहर मेरा सबके साथ कैरेक्टर। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों कहता हूँ टीचर शुड बी अ गुड एक्टर, टीचर शुड बी अ गुड एक्टर? क्यों कहता हूँ कि जब आप इस क्लास के अंदर इंटर होते हो, इन 15-20 बच्चों के साथ भी हमारा कैरेक्टर चेंज होना चाहिए, बट होता है क्या? ये प्रॉब्लम। इसलिए कहता हूँ टीचर शुड बी अ गुड एक्टर कि भाई इस क्लास के बाहर तो मैं हर शख्स के साथ कैरेक्टर डिफरेंट है, बट मैं जैसे इस क्लास में आता हूँ मेरा हंसना सबके साथ सेम, मेरा रोना सबके साथ सेम, मेरा स्टाइल सबके लिए सेम, मेरी बातें सबके लिए सेम। क्यों? क्या ये जो 20 बच्चे बैठे हैं इनका हक नहीं है कि उनको उनके कैरेक्टर के मुताबिक मिला जाए? तो आपको अगर 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे, उनके टैलेंट डिफरेंट हैं, तो उनके कैरेक्टर भी उनको आपका डिफरेंट कैरेक्टर चाहिए कि नहीं? यस और नो? Yes. सबको डिफरेंट कैरेक्टर चाहिए आपका। तो टीचर यहाँ जो है वो अमानत में खयानत कर रहा है कि यहाँ आके वो कैरेक्टर सेम कर देता है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मेरा जब इस क्लास के बाहर हर शख्स से, क्योंकि ये वक्त की भी जरूरत होती है और ये नेचर है इंसान की, हम हर शख्स को सेम कैरेक्टर में नहीं मिल सकते, हर शख्स के साथ सेम वे में बात नहीं कर सकते, हर शख्स के साथ सेम स्टाइल में बात नहीं कर सकते। उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। इस शख्स को मेरी बात इस स्टाइल में समझ नहीं आनी, इसको इस समझ में नहीं आनी। अब क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे कैरेक्टर डिफरेंट करना पड़ेगा। यही होता है ना, तो मैं कैरेक्टर डिफरेंट करता हूँ। मुझे पता है मेरे बड़े भाई को मेरा ये कैरेक्टर नहीं पसंद आएगा, वो मुझे इस कैरेक्टर में अडॉप्ट ही नहीं कर रहा, मुझे उसके साथ कैरेक्टर दूसरा रखना है, मुझे माँ के साथ और रखना है, बाप के साथ और रखना है, मामू, खाला, चाचा, ताया, सभी रिश्तों के साथ, सभी इंसानों के साथ मुझे कैरेक्टर डिफरेंट रखना पड़ता है, क्योंकि उनको मेरा वही कैरेक्टर पसंद आता है। वो मुझे उसी कैरेक्टर में देख रहे हैं, उसी कैरेक्टर में लाइक करते हैं। अगर मैं वहां थोड़ा सा डिफरेंट होता हूं तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या बात है, असल में खैर है, तुम्हारी तबीयत को क्या हो गई? तो ठीक है ना, होता है ना? बिल्कुल। यदि आप एक्स्ट्रा घर में खुश होना शुरू हो जाओ तो कैरेक्टर आपका देखा नहीं किसने, तो वो पूछेगा खैर है, तबीयत तो ठीक है। तो भाई क्लास में ऐसा नहीं करना। जितनी जरूरत बाहर के हर शख्स को आपके डिफरेंट कैरेक्टर की है, इतनी ही जरूरत आपकी क्लास के हर बच्चे को आपके डिफरेंट कैरेक्टर की है। आपका क्लास के हर बच्चे का ये हक है, राइट है उसका, कि आप उसको उस कैरेक्टर में मिलो जिस कैरेक्टर में वो पसंद करता है। यहां मैं कहता हूं टीचर को गुड एक्टर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा एक बच्चा है, मेरा फनी कैरेक्टर पसंद है, लाइक दैट। उसकी टैलेंट में ये है कि वो फन में बातें सीखेगा, वो मजा में, वो एंजॉय करते हुए सीखेगा। तो मुझे उसके साथ कैरेक्टर कौन सा रखना है? फनी रखना है। ये मेरा बच्चा है, ये जरा संजीदा रहता है, ये होते हैं क्लास में बच्चे, ये जरा बात नहीं करता, बट ये चाहता है मेरा टीचर भी मेरे साथ ऐसी बात करे। ये मेरा बच्चा ये चाहता है कि मेरे साथ गेम्स की जाए, खेला जाए, एंजॉय किया जाए। ये बच्चा मेरा ये कहता है कि सर मेरे साथ बस टू द पॉइंट बात करें। गुड। तो हर बच्चे के साथ मेरा कैरेक्टर मुझे उसी तरह से उसको लेके चलना चाहिए। मेरा बच्चा ये चाहता है कि मैं टीचर मेरे पास आके खड़े होकर बात करें, मैं तब सीखूंगा तो मुझे इसके साथ कैसे बात करनी है, इसके पास खड़े होकर बात करनी है, इसको तब सीखना, तभी ये सीखेगा। तो जब हम अगर अच्छा कैरेक्टर बनना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपनी क्लास के हर बच्चे के साथ अपना कैरेक्टर वो तभी आइडेंटिफाई करेंगे इस बच्चे को कौन सा कैरेक्टर पसंद है, जब उसके टैलेंट का पता होगा, जब ये पता होगा ये चाहता क्या है मुझसे भाई। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो आपका साल नया सेशन स्टार्ट हुआ है आपका, तो हमेशा कहता होता हूँ, पता नहीं बाकी यहाँ क्या कल्चर है, पर मैं मोस्टली ये कहता हूँ एक हफ्ता ना कम से कम बच्चों को समझने में लगाया। टीचिंग इज नॉट अ नेम ऑफ समझाना, टीचिंग समझाने का नाम नहीं है, टीचिंग इज द नेम ऑफ समझना। अगर हम हमारी दुनिया के ना 50% दुनिया के भी, हमारे रिश्तों के भी, हमारे घरों के भी, हमारी दोस्तियों के भी मसले मसाइल हल हो जाएगा लोगों को समझना है। तो हमेशा कहता हूँ एक हफ्ता ना बच्चों को समझा करो यार,
बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चा उससे बातें करो, उससे शेयरिंग करो, उसके साथ अपना हर कैरेक्टर आजमा लो, फन भी करो, एंजॉय भी करो, सीरियस भी हो, टू द पॉइंट भी हो जाओ, उसके साथ भी बैठो, उससे दूर भी हो जाओ, उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ ना देखो, उससे जरा सख्त भी हो जाओ, हर तरह से उसके साथ आजमा लो। कम से कम एक हफ्ता बच्चों को समझने में लगे। एक दफा आपको बच्चे समझ आ गए ना, बच्चों का टैलेंट समझ आ गया, आपके लिए वो जो साल पूरे की मेहनत है समझे सिमट कर 3 महीनों में आ जाए। आप अपना कोर्स 6 महीने पहले खत्म कर दोगे अगर आप बच्चों को समझ जाओगे। और चैलेंज कर रहा हूं कि आपकी क्लास का कोई भी बच्चा निकम्मा नहीं रहेगा। डल से डल बच्चा भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा अगर उसको उसके मुताबिक पढ़ाओगे। बच्चे डल होते नहीं है, असल निकम्मे होते नहीं है, निकम्मा होता है टीचर। मेरा एक बच्चा है, उसको मेरा मेथड ये समझ नहीं आ रहा, अब मुझे ये समझ इसको मेरा कौन सा मेथड समझ आएगा, तो मैं एज ए टीचर को परफॉर्म करना चाहिए कि मेरे पास वो मेथड हो। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट ये करता हूं कि आप अपनी क्लास के लेसन प्लान में सारे मेथड्स रखा करो। उसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपके पास सारे मेथड, उसी एक टॉपिक के लिए आपके पास गेम भी हो, पिक्चर भी हो, वीडियो भी हो, उसी एक मेथड के लिए आपके पास नाफन भी, उसी एक मेथड से रिलेटेड आपके कपड़े भी, उसी मेथड से रिलेटेड आपका बुक से हटकर भी नॉलेज हो, उसी एक टॉपिक से रिलेटेड आपका अंदाज भी, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका उस दिन का स्टाइल भी, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप स्कूल के अंदर भी चीजें वैसी करो, असेंबली में भी चीजें वैसी करो, फिर मजा आएगा टीचिंग। बच्चे ऐसे परफॉर्म करेंगे ना, आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार मेरी क्लास की। तो टीचिंग, मैंने कहा है कि टीचिंग इज नॉट अ नेम ऑफ समझाना, टीचिंग इज द नेम ऑफ समझना। समझना शुरू करो बच्चों को, समझने का नाम टीचिंग है, और समझने के लिए सुना करो। दूसरा आपको टिप दे रहा हूं, टीचिंग को आसान करना है ना, बच्चों को सुनना शुरू करो। बिल्कुल सर, जब तक बच्चों को सुनेंगे नहीं ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। बिल्कुल इवन हम इतने फास्ट हो गए हैं, एक बंदा बात कर रहा होगा ना, दूसरा उसकी बात नहीं सुन रहा था, सोच रहा था उसको जवाब ही देना है, बस चुप करेगा उसका जवाब। और इसकी मिसाल है आपको, आपके वॉइस मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, चैलेंज करता हूं 70% से ज्यादा मैसेज हम पूरे नहीं सुनते, बीच में रोक के जवाब देते हैं, जवाब ना मेरा मिस हो जाएगा। भाई वो मैसेज है, उसको सुन लो, उसके बाद जवाब दे देना, हो सकता है उसने आखिर में बड़े काम की बात की हो, आपको जवाब बनता ही ना हो, और अक्सर ऐसा होता है कि मैसेज डिलीट कर देते हैं। सुनना छोड़ दें, सुनना जरूरी है सर, बहुत जरूरी। अच्छा जो टीचर है, अच्छा लीडर है, अच्छा वो है जो अच्छा लिसनर है। लिसनर। देखो तीन चीजें कर लो अपनी लाइफ में। अच्छे रीडर बन जाओ, अगर हम हमेशा कहते हैं ग्रेट रीडर इज अ ग्रेट लीडर। जो रीडर अच्छा है वो लीडर अच्छा है। दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग, समझना शुरू करो। तीसरे नंबर पे सुनना शुरू करो। तीन चीजें अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लो। आई कैन चैलेंज इट, कभी लाइफ में मार नहीं खाओ, कभी कोई रिश्ता खराब नहीं होगा, कभी कोई ताल्लुक खराब नहीं होगा, कभी कोई आपका प्रोफेशन खराब नहीं होगा, बच्चे डेवलप होंगे, स्कूल डेवलप होगा, आपकी फैमिलीज डेवलप होंगी। ये तीन चीजों पे काम शुरू करो। मैसेज पूरे सुना है, ठीक है जी। द नेक्स्ट लेटर इज सी फॉर कैट। टीचर को बिल्ली की तरह चिपट कर पढ़ बच्चा ऐसे। सी फॉर क्या, क्लीन होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए। और क्लेवर, और अच्छा क्लेवर ना, इन दैट टर्म्स के क्लेवर को हमेशा नेगेटिव टर्म्स में लिया जाता है। जी बिल्कुल सर, तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और सी फॉर करेक्टर, अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए उसको, ठीक है। और चांद होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए। अच्छा मैं किसी चांद तारे अच्छा चलिए। और कोई सोचिए, कल जा रहा है, चले टाइम कम है, मैं इसको बस लास्ट लेटर करके 5 बजने वाले हैं। क्या चाहिए? हाँ केयरिंग, मैंने कहा जितने वर्ड्स आप कह रहे हैं ना सभी अच्छे हैं और सभी ठीक है, बट मैं किसके हवाले से बात कर रहा हूँ, आज के टाइम में, आज के टीचर में जो मैंने फील किया कि चीजें कम है, उसमें द नेक्स्ट लेटर इज क्लियर, क्रिएटिव। क्या होना चाहिए? क्रिएटिव, क्या होना चाहिए? सी फॉर क्रिएटिव, सी फॉर क्रिएटिव। अब टीचर के लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है? नाइस, जो दिल में आता बोला करो, कोई बात नहीं, कोई क्या करना,
Excellent, good. इंटरेस्टिंग बना के चीज़ गुड। और सही बता रहे हो, कुछ और भी मतलब ऐड हो सकता है इसमें। क्रिएटिव पर्सन वो होता है जो डिफरेंट काम करता है, यूनिक करता है, नई नई चीजें तख्लीक करता है, नए नए काम करता है। क्रिएटिव लोगों को अक्सर पागल भी कहा जाता है। बिल्कुल सर। और मैं चैलेंज करता हूँ कि जो दुनिया आज तक जितनी बदली है, मतलब अभी ये लाइट चली गई है और एक वो बल्ब जल रहा है, ये जो बल्ब बनाया गया ये किसी पागल शख्स ने बनाया, वो क्रिएटिव था। बिल्कुल सर। ये जो फोन मोबाइल, आप मीलों दूर बैठे, कोई सऊदीया बैठा है, कोई दुबई बैठा है, कोई यूरोप बैठा है, ब्रिटानिया, हम वहां से यहाँ बात कर रहे हैं, शक्लें देख रहे हैं, ये सब कुछ भी किसी पागल शख्स ने किया था। A person who is not creative is not a person। वो इंसान ही नहीं है अगर क्रिएटिव ना हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत खूबियां दी है, उसमें एक खूबी रखी है क्रिएटिविटी। अगर एक शख्स क्रिएटिव नहीं है, डिफरेंट नहीं है, यूनिक नहीं है, वो अलग से काम नहीं करता, वो एक अच्छा टीचर भी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को सरप्राइज पसंद है, और अगर एक टीचर एक टॉपिक को पिछले 3 दिन से एक ही अंदाज से पढ़ाएगी तो क्या बच्चा पढ़ेगा? देखो, क्रिएटिविटी जस्ट पढ़ाने में नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिविटी आपके अपने अंदर भी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स में, आपकी लुक में भी होनी चाहिए, आपके गेटअप में भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपकी बातों में क्रिएटिव होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो वो आज भी वही थे, कल भी वही थे, वोकैबुलरी भी वही थी, गुड, शाबाश, एक्सीलेंट की है, उसमें कोई और वर्ड ऐड नहीं हो रहा, बच्चे बोर हो जाएंगे। आप कॉपी पे हमेशा गुड लिखते हो, लेकिन एक्सीलेंट लिखोगे बच्चा खुश हो जाएगा। ये पता नहीं क्या चीज आ रही है। तो टीचर शुड बी अ क्रिएटिव पर्सन। और क्रिएटिविटी, मैंने कहा कि दुनिया बदली ही पागल शख्सों ने है। जब कोई शख्स क्रिएटिव होता है ना, उसको लोग पागल कहना शुरू कर देते हैं, यार ये क्या कर रहे हो, ये इससे करने से क्या होगा। आप एक दिन एक चार्ट बना कर, दूसरे दिन दूसरा अपनी दीवार पे लगा दिया, तीसरे दिन कोई और लगा दिया, तो भैया तुम क्यों खबर रहे थे, पागल हो क्या? बट यकीन करो, उसी की क्लास में चेंज आएगा सबसे ज्यादा, वही क्लास क्रिएटिव होगी। और अगर एक टीचर क्रिएटिव नहीं है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि टीचर एनर्जेटिक नहीं है तो बच्चे एनर्जेटिक नहीं हो सकते। अगर टीचर क्रिएटिव नहीं है ना, तो पूरी पूरी क्लास को डल कर देता है, उसको बिल्कुल उनके दिमाग बिल्कुल जाया कर देता है। आप क्रिएटिव होंगे, आप डिफरेंट काम करोगे, आप यूनिक काम करोगे, आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे, तो बच्चे क्रिएटिव होंगे। जो क्रिएटिव शख्स होता है वो सबसे ज्यादा दिमाग को यूज करता है, जो क्रिएटिव नहीं है इसका मतलब वो दिमाग को यूज नहीं कर रहा। इसलिए अगर तो आप नई चीजें करते हो, नए एडिशन करते हो, नई टीचिंग मेथड, नई टीचिंग स्टाइल, आप नई अंदाज एडॉप्ट करते हो, आप बच्चों को एक सोचने का नया वे देते हो, नई रास्ते दिखाते हो, तो आप क्रिएटिव हो। तो इसलिए टीचर शुड बी अब मजीद इसको फिर लेके चलेंगे, टाइम पूरा हो गया है, तो फिर भी कोई सवाल है तो यू कैन डू दैट। अच्छा फील कर रहे हो? कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ गया? चलें, नेक्स्ट ईयर अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो, जो हमने पढ़ा इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता करे, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी थी तो फिर दोबारा करेंगे।